स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और बिहार के सासाराम में इसी मंदिर में प्रतिबंधित मांस परोसा जा रहा है। जिस हेडमास्टर की जिम्मेदारी थी कि छात्रों को संस्कार दिए जाएं, उन्हें अदब तहजीब की तालीम दी जाए, वहीं हेडमास्टर साहब अपने पूरे स्टाफ के साथ बच्चों की थाली में नफरत परोस रहे थे। खबर है कि रामडीह के उत्क्रमिक उर्दू मध्य विद्यालय की अलमारी में 10 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है और जांच में इस मांस के गौवंश से जुड़े होने की पुष्टि भी हो चुकी है। ऐसा तब है कि जब इस स्कूल में कुल 200 छात्र पढ़ते हैं, जिसमें से हिंदू छात्रों की संख्या 125 और मुस्लिम छात्रों की संख्या सिर्फ 75 है। न्यूज 18 पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और 5 शिक्षक सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन क्या सिर्फ निलंबन काफी है? ग्रामीणों का आरोप रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में अक्सर मांस पकता था, शिक्षक खाते थे और मासूम बच्चों को भी खिलाया जाता था। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन शिक्षकों के भीतर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का यह जहर कहां से आया? क्या निलंबन की कार्रवाई के बाद उन अभिभावकों का भरोसा वापस लौट आएगा जिनके बच्चों को जबरन गौवंश खिलाया गया है? स्कूल के नाम पर यह पाप की पाठशाला चलाने वाली मानसिकता आखिर कहां से आई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा है या बिहार के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की गहरी साजिश? आज की बहस इन्हीं सवालों पर। सबसे पहले पॉलिटिकल रिएक्शन सुनवाते हैं। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की तरफ से कुछ शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। मामले की जांच और तफ्तीश हो रही है और हम एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि सघन जांच होगी और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, निश्चित रूप से उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। हिंदू समाज का यह घोर अपमान है, उनकी आस्था पर यह जोरदार आघात है। हिंदू समाज से कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे अपराधियों को, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। सरकार ने कानूनी कार्रवाई की है, उन्हें गिरफ्तारियां भी उनकी हुई हैं और निश्चित रूप से ऐसी घटना बिहार में दोबारा और देश में दोबारा कहीं नहीं हो, इसकी चिंता भी हमें करनी पड़ेगी। ये क्या है पूरा मामला, इसकी तहकीकात गहराई से होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई हो और किसी के साथ भी अन्याय हो। इस प्रकार से कोई अगर टीचर ऐसी हरकत करता है और वहां पे बच्चों को वो खाने को मजबूर करता है तो ये तो कानून के नज़रों में भी जो है वो गलत कर रहा है। इसलिए निलंबन कोई मामला नहीं है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो इसमें शामिल हैं। हाँ, सवाल प्रतिबंधित मांस के टुकड़ों का नहीं बल्कि सवाल मानसिकता का है। सवाल सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाली साजिश का है। आज कोई सियासत नहीं, आज सिर्फ तर्क पर चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले आज के सवालों पर आते हैं। शिक्षा के मंदिर में कसाई खाना क्यों चल रहा था? मासूम बच्चों का धर्म भ्रष्ट क्यों किया गया? किस साजिश के तहत किया गया? क्या यह समाज को बांटने की साजिश, गहरी साजिश है? सिर्फ सस्पेंशन से शिक्षकों के पाप धुल जाएंगे क्या? और सवाल यह भी पूछेंगे कि स्कूल में बीफ परोसने की ये मानसिकता आखिरकार क्या है? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से नीरज कुमार और जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया यादव जी जुड़ रही हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी से एजाज अहमद और कांग्रेस से शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल नीरज जी आपसे, ये जो स्कूल है रामडीह के उत्क्रमिक उर्दू मध्य विद्यालय, जिसमें 10 किलो प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया है, जांच में पता चला ये बीफ था, गौवंश का मांस था और 125 हिंदू छात्र स्कूल में पढ़ते हैं। क्या सिर्फ निलंबन की कार्रवाई संतुष्ट करेगी परिवार वालों को? नहीं, बिल्कुल निलंबन की कार्रवाई संतुष्ट नहीं करेगी। उन्हें जेल भी जाना होगा और उन्हें हरजाना भी लेना होगा। देखिए, भारत के संविधान की धारा 48 की विपरीत है और बिहार राज्य ने जो 1955 में जो कानून पारित किया था, प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एक्ट, ये उसके भी विरुद्ध है यह। और भारतीय संस्कृति का और हिंदू धर्म का तो सरासर यह अपमान है ही है। वेद में गाय को माता की संज्ञा दी गई है, माता कहा गया है, क्योंकि वह दूध से, गोबर से और मूत्र से पूरे समाज का पोषण करती है, भरण पोषण करती है। तो इस तरह से ईट टू राइट के नाम पर, खाने के अधिकार के नाम पर पे आप किसी
जो बहुसंख्यक समाज इस देश में है, जो हिंदू समाज इस देश में है, आप उसकी खाने की स्वतंत्रता के नाम पर आप उसका अपमान करेंगे, यह देश और राज्य कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित रूप से जो गिरफ्तार हुए हैं, जिन पे कार्रवाई हुई है, उन्हें जेल भी जाना होगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। बिहार सरकार ने फरवरी 2026 में ही एक कानून पारित किया था कि स्कूल के आसपास गो मांस आदि की बिक्री नहीं होगी, लेकिन ये सबका उल्लंघन है और ये घनघोर यह अपराध है और ये अपराध बिहार की जनता कभी नहीं सहन करेगी। और इस तरह और ये उपजा कहां से, इसकी मानसिकता ऐसी आती कहां से है? जो कांग्रेस की और आरजेडी की जो तुष्टीकरण की राजनीति रही है, या उसी का जो लंबे समय तक उन्होंने इस तरह की राजनीति इस देश में लोग किए हैं, या उसी का परिणाम है कि इस तरह की मानसिकता के लोग आज भी कदों का कहीं। ये जो 5 शिक्षक हैं जिनका आपने निलंबन किया है, ये आरजेडी कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है जी? ये आपको पास कहां से सूचना है कि आरजेडी कांग्रेस के आरजेडी कांग्रेस ने इस तरह की राजनीति को जन्म दिया है? साहब, जो गिरफ्तार हुए, जरा उनका नाम बता दीजिए, आपको पता, नाम से ही पता लग जाएगा मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं सारे नाम कि नहीं रहे जी। उनका नाम, उनके नाम से ही जाहिर है कि वो कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। वहां हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, जैन बच्चे पढ़ते हैं, बौद्ध बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में। क्या मजाक बनाकर रख दिया है? यही अब जो गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत था, यह उसका भी अपमान किया इन्होंने। लेकिन सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि जब बिहार में पशु संरक्षण एवं सुधार अधिनियम 1955 लागू है और उसके तहत गाय और बछड़ों के वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, उसके बावजूद ये गौवंश प्रतिबंध है जी का मांस मिला कैसे? सवाल तो पूछा जाएगा ना आपसे भी। नहीं, ये घृणित अपराध है, ये घृणित अपराध है। ये इस देश की और बिहार की संस्कृति पर यह हमला है। यह संस्कृति पर हमला है, हिंदू संस्कृति पर हमला है, देश की संस्कृति पर हमला है और देश इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और यकीन मानिए, बिहार पुलिस की कार्रवाई और बिहार का जो कानून है उसके तहत सबों को जेल जाना ही पड़ेगा। इसमें कहीं को कोई संशय नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं कोई किन्हीं को संशय नहीं रहेगा। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी दुर्घटना, ऐसी घटना और कहीं नहीं हो। क्या कार्रवाई करेगी? सुनिश्चित करने का काम करेगी। क्या कार्रवाई करेगी सरकार? स्कूल सार्वजनिक जगह है साहब, स्कूल कोई अपना घर तो नहीं है। नीरज ने क्या कार्रवाई की और इस तरह की घटना नहीं घटे, सरकार उन्हें जेल भेजेगी। जब जल्द से जल्द सरकार उन्हें जेल भेजेगी और इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। और गौ मांस का जो कानून है उस पर हम लोग और कड़े तरीके से लागू करने का काम बिहार में करेंगे। खुले में मांस नहीं बिके, स्कूल के आसपास मांस नहीं बिके। ये बिहार सरकार ने नियम लाया भी है फरवरी 2026 में, तो इसको हम लोग और कड़े तरीके से नियम करेंगे। और जो सैद्धांतिक रूप से डीपीएसपी राज्य की आदर्श नीति है, स्कूल में गौ मांस क्या उसके मेनू में था, मेनू में था कि मांस परोसना है, गौ मांस परोसना है, तो कहां से बोला है? दरअसल सोची समझी रणनीति थी उन लोगों की कि लोगों का धर्म भ्रष्ट करें, कुव्यवस्था समाज में फैलाएं। लेकिन यह बिहार राज्य है साहब, यहाँ ये नहीं चलने वाला। यहाँ सरकार है, सुशासन की सरकार है। यहाँ के नए निजाम सम्राट चौधरी जी एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं साहब। और तय मानिए, ऐसी हरकत करने वाले पे यहाँ कोई मुरब्बत तो नहीं होगी, कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलने ही वाली। इसमें किसी को संशय नहीं रहनी चाहिए। ये बच्चों के भविष्य। एजाज जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, बड़ी स्क्रीन पर एजाज जी को लेकर आए। हाँ एजाज जी, धर्म भ्रष्ट करने की साजिश बता रही है बीजेपी से। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नीरज जी, इनकी बुद्धि पर हमको तरस आता है। ये नाम से ही पहचान जाते हैं कि गौ वंश वाले कौन लोग हैं। तो शहनवाज हुसैन और दानिश इकबाल इनकी पार्टी में है, क्या वो लोग भी इसी तरह का काम करते हैं? इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें मैं दावे से कह सकता हूं कि वो गौ मांस का सेवन नहीं करते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं वो गौ मांस का सेवन नहीं करते हैं। एजेंडा की राजनीति मत कीजिए, देश और देश के लोगों को बेहतर ढंग से रहने दीजिए। इस तरह की राजनीति और इस तरह की भाषा कहीं तो उपयुक्त नहीं है। और सबसे पहले तो आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि वहां पर जो स्थानीय शिक्षा पदाधिकारी थे, क्या उन लोगों ने उसमें सिर्फ मुस्लिम टीचर ही रखा था? जब 125 हिंदू छात्र थे तो उनके लिए क्या हिंदू टीचर नहीं थे? इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें आप करके समाज को और समाज में सौहार्द को बिगाड़ने का काम मत कीजिए। कौन एक्सपोर्टर है? एजाज जी, जो शिकायत हुई है, एजाज जी जो शिकायत हुई है वो हेडमास्टर अख्तर अली, शिक्षक मोहम्मद इमरान, शिक्षक अनवर अली, शिक्षिका सूफिया खातून और शिक्षिका हिना कौसर, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई और बच्चों के कहने पर शिकायत दर्ज कराई गई है कि एक कमरे से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। संतोष जी, प्रशासन और स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग की विफलता है कि नहीं है? वहां पर जो डीओ हैं, वहां पर विफलता है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनकी
निग्लिजेंसी है कि नहीं है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आप जिस तरह से एजेंडे की राजनीति बढ़ाना चाहते हैं और जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं नीरज जैसे लोग, ये स्पष्ट करता है कि इन लोगों को देश और देश के अंदर विभाजन रेखा खींच करके राजनीति करने में मजा आता है। और पश्चिम बंगाल का चुनाव है, इसीलिए न्यूज 18 भी इस पर कहीं ना कहीं डिबेट करा रही है। अच्छा, डिबेट का विषय नहीं है, ये कहीं ना कहीं कानून 125 हिंदू बच्चों को गौवंश का मांस परोस दिया गया, ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। अरे सुनिए ना एजाज जी, डिबेट का मुद्दा क्या होना चाहिए था आज? एजेंडा की राजनीति पर ये एजाज इसे जी को इसे मालूम प्रेम नहीं है मोहब्बत का शिक्षा मुद्दा बताते उद्देश्य क्या होता है। इसे प्रेम मोहब्बत का मुद्दा कह दें, क्या ये इसे खाना खिलाने का मुद्दा कह दें। क्या ये जांच में स्पष्ट हो गया है? क्या जो प्रयोगशाला से जांच होकर के आया उसका रिपोर्ट आपके पास आ गया? जो आप इस तरह से एजेंडे की भाषा और एजेंडे की बात करते हैं, आप आधी अधूरी जानकारी के साथ एजाज जी बैठे हैं, मैं आधी अधूरी जानकारी के साथ डिबेट नहीं करता। नीरज जैसे लोगों को रोकना एजाज जी, चाहिए। आप आधी अधूरी जानकारी के साथ डिबेट में बैठे हैं, मैं आधी अधूरी जानकारी के साथ डिबेट नहीं करता। वो गौवंश था, इसकी पुष्टि हो चुकी है और 5 शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई भी हो चुकी है। और इस तरह का उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है, उसको बढ़ावा कौन देता है? और ये लोग दोहरी राजनीति, दोहरी भाषा बोलते हैं और शाहनवाज हुसैन और दानिश इकबाल को रख करके ये बोलते साहब, दोहरी भाषा बोलना, दोहरी मानसिकता रखना, तुष्टीकरण की राजनीति करना आप लोगों का रहा है। हम लोग बड़ा स्पष्ट रूप से जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होता है ठीक नहीं है, कल्चरल कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाना, ना कि उसमें विच्छेद पैदा करना। और आप लोगों ने कल्चरल कंटिन्यूटी को, कल्चरल कंटिन्यूटी को नीतीश कुमार के शासन में उसके खंडित करने का काम किया है और इसको आप इस तरह का बयानबाजी कर कहीं न कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। आप बना दिए हैं, ये कहीं ना कहीं आप मेरी बहस का टॉपिक डिसाइड ना कीजिए एजाज जी। 125 लोगों के धर्म का मामला है, 125 छात्रों के धर्म का मामला है। आप अपनी थाली में क्या खाते हैं ये आप तय कीजिएगा, लेकिन आप दूसरी की थाली में क्या परोस रहे हैं ये आप थोड़ी तय कीजिएगा। एजाज जी थोड़ी तय करेंगे कि दूसरे की थाली में क्या परोसा जाएगा और क्या कानून स्कूल में मांस परोसने की सहूलियत देता है। एजेंडा की बात मत किया कीजिए। एजाज जी, कानून स्कूल में मांस परोसने की सहूलियत देता है, शिक्षा के मंदिर में मांस परोसने की सहूलियत देता है कानून। वहां पर जब 125 छात्र हिंदू हैं तो वहां पर हिंदू जहां देखिए तवा पर आप वही लगे बिताने रात। एजाज जी, उसी आप जांच करवाइए, हिंदू टीचर है नहीं है, लेकिन स्कूल एक सामूहिक संस्था है। आरजेडी क्या कर रही है? आरजेडी को ये भी जानकारी नहीं है कि उस स्कूल में हिंदू टीचर है या नहीं है। एजाज जी, आरजेडी को यह भी जानकारी नहीं है क्या कि उस स्कूल में टीचर हैं हिंदू या नहीं है? वहां पर स्थानीय स्तर पर जो डीओ क्या कर रहे थे? अनुप्रिया जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। अनुप्रिया जी, स्कूल का नाम एक बार फिर मैं पढ़ देता हूं। शायद एजाज जी एजेंडे की राजनीति के चलते स्कूल का नाम नहीं सुन पाए। मैं फिर से एक बार स्कूल का नाम बता देता हूं। रामडी के उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय। अब वो पूछ रहे हैं कि उर्दू मध्य विद्यालय में हिंदू टीचर थे या नहीं थे। और दूसरी चीज, क्या मिड डे मील में मांस परोसने की सहूलियत है बिहार में? आप नहीं चाहते कि मुसलमान का बच्चा शिक्षा ग्रहण करे। आप इस तरह की भाषा बोल करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं इस तरह की भाषा? अरे हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की तो हम बात ही नहीं करते। यह तो मोदी जी के फॉर्मूले में कहीं फिट ही नहीं बैठता। मोदी जी का बड़ा स्पष्ट फॉर्मूला है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। नीरज जी बीच में नहीं, नीरज जी बीच में नहीं, आप लोग करते हैं। नीरज जी बीच में नहीं। एजाज जी, चीख कर बोलने से, चिल्लाकर बोलने से ये सच बदल जाएगा कि 125 छात्रों को मांस परोसा गया है? नहीं है एजाज जी, जोर से बोलने से ये सच बदल जाएगा क्या? 125 छात्रों को मांस परोसा गया है? बदल चुका है। आप डीओ का स्टेटमेंट दिखाइए ना, डीओ का स्टेटमेंट दिखाइए ना। न्यूज़ 18 के स्टेटमेंट पर हम डिबेट नहीं करने के लिए तैयार हैं। ये बताइए कि वहां पर स्थानीय पदाधिकारी ने क्या बयान दिया है, उनका बयान भी दिखाइए। मैं उनका बयान सुनवा दूं, आप माफी मांगेंगे?
अरे क्यों माफी मांगेंगे? अगर गलत किया है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। आप मुझे चैलेंज कीजिए। इस तरह का एजेंडा की राजनीति अगर मत आपके कीजिए। पास इस तरह आपके की पास बात जानकारी मत है कीजिए। कि इस तरह की बीएलओ ने कोई बयान नहीं दिया है, आप अगर चैलेंज दो कीजिए। चार लोग अगर मैं सुनवा दूंगा आप माफी मांगेंगे? पूरे समाज को, पूरे अनुप्रिया जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। मैं पूरे समाज की बात नहीं कर रहा, जो नाम आए उन पर सवाल पूछूंगा और ताल ठोक कर पूछूंगा। मत बुलवाइए। एजाजी, जो नाम आए उन पर सवाल पूछूंगा और ताल ठोक कर पूछूंगा। अरे नीरज जैसे लोगों को मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूं संतोष सिंह जी, ये बात समझ लेना चाहिए। मेरा नाम संतोष गंगवार है। चिल्लाते रहिए भाई, आपका अनुप्रिया जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। बीपी बढ़ जाएगा एजाज जी। अनुप्रिया जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। बाकी सभी की आवाज डाउन, फट जाएगा। बाकी सभी की आवाज डाउन। अनुप्रिया जी, क्या एक विशेष समुदाय, एक धर्म से आ रहे हैं ये शिक्षक, क्या इसलिए सवाल ना पूछें? और क्या मिड डे मील में मांस परोसने की सहूलियत है बिहार में? संतोष जी, ये देश और ये बिहार संविधान से चलता है, कानून से चलता है। निश्चित तौर पे संविधान में सबको इजाजत है अपने हिसाब से धर्म को मानने का और खाने का, लेकिन जो शिक्षा का मंदिर है, जहां पे नौनिहालों को देश के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां शिक्षा दी जा रही है, जहां उनको अलग अलग विषयों का ज्ञान दिया जा रहा है, और जहां पे सरकार के तहत मिड डे मील की सुविधा चलती है, उस जगह पे इस तरह के जघन्य अपराध की कहीं से भी ये क्षमा युक्त नहीं है। प्रशासन के द्वारा प्रथम दृष्टया में सारे शिक्षकों को निलंबित किया गया है और इस मांस को भी जांच के लिए भेजा गया है। क्योंकि मैं आपकी डिबेट में बैठी थी, मुझे जहां तक जानकारी थी, क्योंकि आपने कहा है कि वो बीफ है, मुझे ये जानकारी नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहां पहुंची तक मुझे जो वहां के पदाधिकारी है वहां से रिपोर्ट की मुझे नहीं मिल पाई है। और आप कह रहे हैं तो अगर रिपोर्ट आ गई होगी इस बीच में, और इस तरह का जघन्य अपराध किया है कि जहां पे, हाँ जी, वहां पे, अगर वही मैं कह रही हूं, अगर वहां, क्योंकि वहां पे उस विद्यालय में तमाम समाज, तमाम धर्म के लोग वहां बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं फिर कहती हूं कि इजाजत जरूर है कि अपने हिसाब से धर्म को मानने की, लेकिन किसी भी धर्म को भ्रष्ट करने की इजाजत नहीं है। लेकिन और स्कूल, इतनी स्कूल बड़ी में क्या मांस अपराध खा है, सकते मैं हैं? फिर कह रही हूं कि वो शिक्षा का मंदिर है। जी, स्कूल में क्या मांस खा सकते हैं? मिड डे नहीं। हाँ। इसीलिए मैंने अपने शब्दों में जघन्य अपराध की बात की है, क्योंकि वहां पे शिक्षा की दी जाती है और वहां पे जो चूल्हा जुटता है वह सरकार जिम्मेदारी लेती है, और वहां तय होता है कि मिड डे मील में क्या खाना परोसा जाएगा, और बच्चों के लिए मिड डे मील चलती है। शिक्षक कैसे वहां पे मांस लेके चले आए और क्यों वहां पे वो मांस बना रहे थे, कौन कौन इसमें लिप्त हैं, वो सारे लोगों को चिन्हित कर करके सजा दिया जाएगा। क्योंकि मैं कहती हूं कि ये हमारी जो बिहार है वहां पे गंगा जमुनी तहजीब चलती है। अगर बिहार के शांति को कोई भी भंग करने का प्रयास करेगा, क्योंकि हमारा बिहार न्याय के साथ विकास में विश्वास रखता है, और यहाँ पे सभी, चाहे हिंदू का कोई पर्व आता है तो सभी समाज के लोग सहयोग करते हैं, मुस्लिम का पर्व आता है तब भी हिंदू समाज के लोग एकजुटता का परिचय देते हैं, लेकिन इस तरह के जघन्य अपराध कर करके अगर कोई समाज को दूषित करने का प्रयास करेगा और इस समाज को खंडित करने का प्रयास करेगा, सरकार वैसे लोग को चिन्हित करके के कड़ी से कड़ी सजा देगी। क्योंकि यह हमारा बिहार में लंबे अरसों से, कभी 2005 के पहले यह राज हुआ करता था जहां पे हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ करता था, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन काल में बिहार में कहीं से भी किसी तरह की सामाजिक हिंसा नहीं हुई, धार्मिक हिंसा नहीं हुई। और इस तरह के अगर जघन्य अपराध करने का कोई भी प्रयास करेगा, उनको चुन करके सजा दिया जाएगा, नजीर पेश किया जाएगा कि ऐसे लोग समाज को खराब करने का प्रयास करेंगे, उनको सजा दे करके अन्य लोगों को मैसेज दिया जाएगा कि ऐसे लोग कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि यह देश संविधान और कानून से चलता है। ठीक, शिशिर कौंडिन्य जी, चूंकि आपका स्टेटमेंट मैं पहले भी सुनवा चुका हूं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप इस पूरे घटनाक्रम की निंदा कर चुके हैं। आप ये कह चुके हैं कि स्कूल में इस तरह का मांस परोसना ही नहीं चाहिए, परोसा जाना उचित भी नहीं है, वो किसी का भी मांस हो, गौवंश से हटके भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ निलंबन की कार्रवाई इस पूरे पाप को धो देगी, और क्या आरजेडी का इसमें एक विशेष समुदाय, विशेष धर्म से जुड़े हुए लोगों का एंगल ढूंढना ठीक है? नहीं, ये इन सब चीजों से इतर, संतोष जी, मैंने पहले भी कहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी कह रहा हूं
कि किसी ने अपराध किया और अगर कानूनन अपराध कोई एक्ट है किसी भी व्यक्ति का, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल भेजा जाना चाहिए। निलंबन की प्रक्रिया तो एक निरोधात्मक कार्रवाई है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, ये बीच में कौन, जरा शिशिर जी आपके ही सहयोगी हैं, आपके ही गठबंधन के हैं, एजाज भी हैं। अब एजाज जी को मैं शायद नहीं करा पाता, नहीं बीच में इंटरप्शन, नहीं बीच में इंटरप्ट करना अच्छा नहीं है। एजाज जी ये कम से कम शिशिर कौंडिन्य जी को तो सुन लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप अपने गठबंधन का धर्म निभाते हुए अपने गठबंधन के सहयोगियों को तो सुनेंगे। अपने आप को सुधारिए, पहले आप अपने आप को सुधारिए। सर मेरी क्लास बाद में लीजिएगा, पहले जिनकी क्लास लेने की जरूरत है उनकी क्लास ले लेते हैं। इस्तेमाल की है। अब सुन लीजिए नीरज कुमार है क्या संतोष जी, मैं स्पष्ट कर दूं। अरे भाई क्या कर रहे हैं ये, गोवंश करते हैं, इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। ये पहले आप उनको सुधरवा लीजिए। अरे भाई वो उनका स्टेटमेंट है, उनके स्टेटमेंट के लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूं? ये डिबेट, और मैं पहले भी कह चुका हूं, नहीं ये डिबेट इन दोनों के बीच में चलेगा। क्या कर रहे हैं लोग? बाकी सभी की आवाज डाउन। मेरी टीम से रिक्वेस्ट है, सबकी आवाज डाउन, सिर्फ शिशिर कौंडिन्य जी जिनका टर्न है सिर्फ वो ही बोलेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। शिशिर कौंडिन्य जी का टर्न है, बाकी सभी की आवाज डाउन। नीरज जी बीच में मत बोलिएगा। देखिए संतोष जी, क्या है ना, मैंने पूर्व में भी कहा और मैं फिर कह रहा हूं कि जिस किसी ने भी अपराध किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। निलंबन की प्रक्रिया निरोधात्मक है। लेकिन मैं दूसरी बात और कह रहा हूं, आपको थोड़ा सा जो है वो अदरवाइज फील हो सकता है संतोष जी, लेकिन अपराध की सजा होती है, अपराध पर डिबेट नहीं होता। ये डिबेट का कोई इश्यूज नहीं है। ये जो है इस प्रकार की वारदात के लिए तो डिबेट मतलब करना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से जिस व्यक्ति ने या ग्रुप में, आप बताइए मिड डे मील जो है, मैं बता रहा हूं स्कूल में मास्क खिलाया जा सकता है, विडंबना है सर, 25 बच्चों को मास्क खिलाया जा सकता है, विडंबना है। और उनके परिजन शिकायत कर रहे हैं और मैं इस पर सवाल न पूछूं। ये नहीं मैं बता रहा हूं बेसिकली भारतीय, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी, अरे ये नीरज जी बीच में नहीं, नीरज जी बीच में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अंदर कौन सी आत्मा समाहित हो जाती है ये मैं नहीं समझ पाया। भाई इनके बीच में तो इंटरप्ट मैं नहीं कर रहा था। ठीक, आप अपनी बात रखिए। वो कल्चर को उसके बाद मैं डॉक्टर क्या बोले डॉक्टर संजय जी की तरफ जाऊंगा जल्दी से। दूसरी बात और कह रहा हूं, मैं दूसरी बात और कह रहा हूं संतोष जी, कि मिड डे मील जो है, जो मिड डे मील होता है उसका एक मेन्यू होता है। हर हफ्ते में देखिएगा, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, उसका एक मेन्यू है। अब अगर मान लिया कि बीफ वहां लगातार परोसा जा रहा था, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरनल विजिलेंस है वो क्या कर रहा था, गवर्नमेंट वहां क्या कर रही थी, गवर्नमेंट का मैकेनिज्म वहां क्या कर रहा था, वहां तो मेन्यू के हिसाब से जो है वो भोजन दिया जाता है। तो फिर बीच में उस मेन्यू में इंटरप्शन कैसे हुआ? और तीसरी बात ये संतोष जी, कि जैसी समाज में स्थितियां बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से भावनाओं को भड़का करके और उसका फसल काटने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है, और जब बातें आती हैं तो कमलाबाई चूड़ियां खनकाती है, लगातार कमलाबाई छाती पीटती है। ये कमलाबाई का कैरेक्टर है। स्क्रीन पर और जब सोसाइटी जा रहा है, एक रिएक्शन में पहले डॉक्टर संजय जी से लूंगा, उसके बाद सभी के पास आऊंगा। आपके मुताबिक जो है डॉक्टर संजय जी, आपके भाषणों एक तरफ के स्कूल में मिड डे मील में मास्क परोसा जा रहा है, ये करने लगी है, और दूसरी तरफ सियासत इस पर बेशर्म है। पहला सवाल बनता है कि मास्क स्कूल में आया कैसे? निलंबन की कार्रवाई हो गई, लेकिन 125 बच्चे जो हिंदू धर्म से थे, 75 बच्चे जो मुस्लिम धर्म से थे, मेरे तो कई जानने वाले ऐसे मुस्लिम है जो मास्क नहीं खाते। सवाल यह है कि क्या मिड डे मील का जो खाना खिलाया गया वो प्रेशर में खिलाया गया? अभिभावक शिकायत कर रहे हैं। और ये जो कार्रवाई हुई है, क्या दिखावे की कार्रवाई है? मास्क पहुंचा कैसे? और गौ मास है ये, अगर तो ये बिहार में मिल कैसे रहा है? कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता।
अब बिल्कुल काउ स्लाउटर पर, काफ स्लाउटर पर प्रतिबंध है, यहाँ पर इस तरह के नहीं होते हैं। और तो अभी बताया जा रहा था ना, प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल एक्ट, उसमें तो प्रतिबंधित है, न गाय काटना है न बछड़ा काटना है। तो ये प्रतिबंधित चीजें स्कूल के मिड डे मील में पहुंची कैसे, ये एक सवाल है। हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, हिंदू बच्चे मुस्लिम बच्चे, पहली बात ये पहुंचा कैसे। 3 पार्ट होते हैं, बिल्कुल कैलोरी का और प्रोटीन का, मतलब कि न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है कि जो बच्चों को मिड डे मिल रहा है उसमें कैलोरी की मात्रा पर्याप्त है कि नहीं है, और कोई न्यूट्रिशन जो है उसकी डिफिशियंसी तो नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि प्रोटीन जो है वो अंडे और मांस से ही मिले, वो प्रोटीन दाल से भी मिलता है, सोयाबीन से भी मिलता है। अगर कभी आप किसी स्कूल को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे वहां न्यूट्रिशनल चार्ट लगा हुआ होता है। तो 3 तरह की चीजें होती हैं। राज्य नीति बनाती है, उसके बाद निगरानी का काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का होता है, और हेडमास्टर जो होते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, रसोईया बनाता है जो उनको दिया जाता है। आखिर जो ब्लॉक लेवल पर बीओ होंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो उनके प्रोग्रामिंग ऑफिसर्स होंगे, वह तो विजिट करते ही होंगे ना कि क्या मेन्यू जो आपके दीवारों पर लगाया गया है, पेस्ट किया गया है या उसकी प्रिंटिंग कराई गई है, उसके अनुसार बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। अब उस मेन्यू से इतर ये गौ का मांस या बछड़ा का मांस लाया गया, अलमीरा में रखा गया, कि शिक्षक को ये हेडमास्टर साहब ने जिम्मेवारी दे दी कि जाइए और ये गाय और बछड़ा का मांस ले आइए। हाइजेनिक भी नहीं है, अनहाइजेनिक भी है। इस गर्मी के मौसम में बछड़ा और गाय तो छोड़ दीजिए, चिकन मीट भी अगर खिला दिया जाएगा, कौन सा इन्फेक्शन उसमें होगा और बच्चे ऐसे ही बीमार पड़ जाएंगे। इसकी इजाजत कहां से मिली? बिहार में नहीं मिलता है मेनू में, अंडे तक है मेनू में। ठीक है, कई जगह तमिलनाडु उड़ीसा में जहां सेंट्रलाइज ये होता है, किचन होता है, वहां इस तरह की चीजें, चिकन मीट वगैरह का प्रोविजन है। तो बिहार में ये गाय और बछड़े का मांस खिलाया कैसे गया, कैसे लाया गया? छोड़ दीजिए कि वो मुस्लिम बच्चे खा लिए कि हिंदू बच्चे खा लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये शिक्षक को किसने इजाजत दे दी कि आप स्कूल परिसर में वो गाय और बछड़े का मांस ला करके अलमीरा में रख दीजिए और उस रसोइये को आपने कहा कि भाई इसको बना करके खिलाओ बच्चे को? जब यहाँ प्रोविजन ही नहीं है तो फिर वो सस्पेंशन की क्या बात है? आप सरकार के नीतियों को, सरकार के नियमों को अवहेलना करने का अधिकार किसने दे दिया उनको? और अगर उन्होंने अवहेलना करके इस तरह की चीजें की, जो आप बता रहे थे ना, बिल्कुल फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में कितना देर लगता है कि वो मीट चिकन का है कि वो मीट जो है गाय के बछड़े का है कि वो गाय का है कि वो भैंस का है, वो तो आ जाता है, वो 10 मिनट में टेस्टिंग से रिपोर्ट आ जाती है। वो कोई ये नहीं है। जब हाइजेनिक और अनहाइजेनिक का आ जाता है तो उस मीट के टेस्ट के रिपोर्ट में बहुत समय नहीं लगता है। वो फॉरेंसिक साइंस से इन्होंने मांगा होगा, जो वहां की डीएम है वो दे दिए होंगे टेस्ट करके कि ये मीट किस चीज का, ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है, बहुत बड़ा साइंस नहीं है कि उसमें बहुत रिसर्च वर्क की जरूरत है। लेकिन जो मेनू में नहीं है, जो आपके चार्ट में नहीं है, उस तरह की चीजें कैसे वहां की? इसी पॉइंट का जवाब दीजिएगा, इसी पॉइंट का जवाब दीजिएगा नीरज जी। जो चार्ट में है ही नहीं, जो मेन्यू में है ही नहीं, वो कैसे जी पहुंच गया स्कूल तक? इस और एक बार नहीं, बात का जिक्र क्योंकि अभिभावक ये कह रहे हैं, मैंने अपनी रिपोर्ट नहीं दिखाई आज क्योंकि मेरे पास समय कम था और ये मुद्दा मुझे पता था बहुत समय कम पड़ेगा इस पर, इसीलिए मैंने वो। अभिभावक ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा हो चुका है। जी देखिए, मैंने अपने पहले ही बयान में कहा था आपसे कि मेनू में था क्या, मैंने सवाल उठाया था। देखिए, व्यक्तिगत आधार और सामूहिक नैतिकता, इस फर्क को समझना होगा। लोकतंत्र में दोनों में संतुलन बड़ा आवश्यक है। आपको खाने का अधिकार है। अभी एजाज जी बड़ा हल्ला कर रहे थे, अपने घर में बना के खाइए। एजाज जी का नाम ले लीजिएगा, फिर जो बचा हुआ समय चला जाएगा। स्कूल एक सार्वजनिक संस्था है, वहां वो सरकारी स्कूल है, वो वहां इस तरह का करना कानूनी इजाजत नहीं देता है कि आप वहां किसी का धर्म बस आगे कार्रवाई क्या होगी? सिर्फ 5 शिक्षकों का निलंबन करके ये जो मामला है वो रफा दफा हो जाएगा, या जिनकी जिम्मेदारी थी स्कूल में जाकर जांच करने की, मिड डे मील में क्या खिलाया जा रहा है उन पर भी कार्रवाई होगी?
बिल्कुल उसमें कब जांच हुआ, कैसे ये लोग छिपा करके कहीं रखे हुए थे, तो जो भी इसमें दोषी होंगे सब पे कार्रवाई होगी, निश्चित रहिए। जो भी दोषी पाए जाएंगे सब पर कार्रवाई होगी। इस तरह के भारत की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारत का है, इसको खोखला करने की जो साजिश है, इसका परमिशन बिहार का कानून और भारत का कानून नहीं देता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हिंदुस्तान का कायम था, कायम है, कायम रहेगा, और यही इसकी पहचान है। यहाँ अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कल्चर है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम सब एक तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी की संस्कृति पर मेरे पास समय कम है, 30 सेकंड सभी के। एजाज जी जल्दी से 30 सेकंड अपनी बात। देखिए एक बात संतोष जी समझ लीजिए, इस तरह के एजाज जी को डॉक्टर से बीच में नहीं, मीरा जी बीच में नहीं, कि पहले भी चल रहे थे हाँ। तो अब तक डीओ और बीओ पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और डीओ और बीओ ने क्या स्टेटमेंट दिया है ये अभी तक से सार्वजनिक क्यों नहीं हुए, और स्थानीय स्तर पर डीएम साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। और ये जो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आए हैं, इसको एजेंडा के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी, आपको ये लग रहा है कि ये जो 5 शिक्षक हैं इनको जबरन फंसाया जा रहा है? राजनीति के लिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए जो इस्तेमाल कर रही है, ऐसे मामलों से बचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अरे आप लोग बिहार के मुद्दे से पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है? आप पश्चिम बंगाल की आपको बहुत चिंता है, ममता बनर्जी को नहीं है। ठीक है अनामिका जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, बाकी सभी की आवाज डाउन। अनामिका जी का समय शुरू हो रहा है, बाकी सभी की आवाज डाउन। अनामिका जी। संतोष जी अनुप्रिया मैं हूँ संतोष जी। जी मैं ये कह रही हूँ कि देखिए ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये शिक्षा के मंदिर में जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया है, और जो आपके सरकार की तरफ से चलाए जा रहे मेनू में बदलाव की जा रही है, निश्चित तौर पे पूरी टीम होती है जिसको निगरानी करनी होती है। और मैं तो ये कहूंगी कि निगरानी की जाए कि देखिए इस तरह का अपराध कोई भी नहीं करे, और जो भी इसमें दोषी हो, चाहे नीचे से ऊपर तक जो भी इसमें जिसकी भी ये ड्यूटी होती है, उन पे जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यह होना चाहिए कि विद्यालय में शिक्षा दुरुस्त हो रही है कि नहीं हो रही है, शिक्षकों को शिक्षक जो है वो समय पर शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन इस तरह के जघन्य अपराध की कहीं से भी जगह नहीं होगी मंदिर में। बेसिकली मैं तो ये आग्रह करूंगा संतोष जी आपके माध्यम से कि कमलाबाई चूड़ियां खनकाना और छाती पीटना बंद करे, और जो भी इसमें शामिल है, जो भी दोषी व्यक्ति है उसमें, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो शिक्षक हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षकों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना, का जो जघन्य अपराध, नहीं अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए भाई। तो मिड डे मील के लिए स्पेशली मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है। डॉक्टर संजय जी प्लीज क्लोजिंग स्टेटमेंट है उसके लिए और भी स्टाफ है जो कि इंस्पेक्शन करते हैं। फिर आखिर जो है इस प्रकार की वारदात कैसे समय की नजाकत हो रही है समझिएगा। डॉक्टर संजय जी प्लीज क्लोजिंग स्टेटमेंट। बिहार में मिड डे मील में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर मीट का प्रोविजन है ही नहीं। जब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में मीट है ही नहीं तो कैसे वो मीट 5 शिक्षक लेकर के आ गए, कैसे अलमीरा में रख दिए? ठीक है वो बीओ और डीएम डीएम का मैं देख रहा था, स्टेटमेंट आ रहा था, लेकिन ये जिम्मेवारी हेडमास्टर की सबसे ज्यादा बनती है कि अगर वो चार्ट, वो मीनू इस बात का परमिशन नहीं देता है, न उसके लिए बजटीय प्रोविजन है, फिर आप मीट ला करके बनवा के क्यों बच्चे? और यही सवाल हम भी लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे